अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है और आज मैंने सोचा मैं आराम से कैमरा रखती हूँ और बैठ के मैं बात करती हूँ। एक्चुअली ना मैं ट्राई कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ कि कहाँ पे जो है वो कैमरा सही होगा, लाइट सही होगी, मैं आपसे बात कर सकूँगी। सुबह को मैं बिज़ी थी, काफ़ी बिज़ी थी। अम्मी का फ़ोन आ रहा था, ससुराल में बात हो रही थी, बार बार वहाँ पे हम इन टच होते हैं क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत जो है वो ख़राब है और अभी पूरी तो ठीक नहीं हुई है, तो बस वही थोड़ा सा चल रहा है। तो इस वजह से ना सारा टाइम उनसे भी इन टच रहते हैं, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकी। अब मैंने सोचा कि मैं आराम से बैठती हूँ, यहाँ पे मोबाइल रखती हूँ, चेयर पे बैठती हूँ और आपसे थोड़ी सी बात करती हूँ मैं। तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो मैं ये दुआ करूँगी अल्लाह ताला उनके साथ सबको शिफ़ा दें, सबको सेहत दें, आमीन सुमा आमीन। क्योंकि अब जो सिचुएशन चल रही है ना, एक तो डर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, उसके साथ बस जो भी बीमार हो रहा है तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेंशन में ही बस ये सब टाइम गुजर रहा है। अल्लाह ताला खैर करे। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ, उस्मान जो है बस वो चेंज करने गए, तो मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। बाहर आजकल वैसे इतना आना जाना नहीं हो रहा। पिछले दिनों हम लोग जा रहे थे, जबकि कुछ उस्मान के जो आपको बताया था जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही थी, तो खैर इस वजह से हमारा बाहर आना जाना ज़्यादा हो रहा था। और अभी जो है ना आजकल हम बिल्कुल इतना ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, आपको पता है जो सिचुएशन चल रही है। तो अभी ना मैं सिर्फ जा रही हूँ घर के साथ ही सब्जियाँ और फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि वो जो है ख़त्म हुए हुए थे और मैं सोच रही थी कि मैं जो हूँ ना वो दराज से मंगवा लूँ। सुबह मैं ऑर्डर भी करने लगी थी, फिर मैंने कहा चलो मैं जाऊँगी तो मैं ले लूँगी। तो बस यही हमारे काम है और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ यहाँ पे बैठ के और देखती हूँ जहाँ अच्छा लगा, जहाँ अच्छी बात हुई तो फिर वहाँ पे ना मैं कंटिन्यू कर लिया करूँगी या बात कर लिया करूँगी। तो बस ये है जी हमारी तरफ सिचुएशन। अल्लाह ताला खैर करे, सब कुछ जो है वो खैरियत से अच्छा हो जाए। अच्छा जी, तो बस उस्मान जो है ना वो तैयार, ऐसा कुछ ख़ास नहीं हो रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ना थोड़ा सा पैक हो रहे थे, स्वेटर और जैकेट और सॉक्स वगैरह पहन रहे थे। तो बस वो पहन के और अब हम लोग निकलने लगे हैं। मैं जल्दी से जाती हूँ, लेकर आती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद रात के खाने की तैयारी जो है ना वो करेंगे। और ये मेरा जो ट्राइपॉड है ना, ये प्रॉब्लम शुरू कर दी है, गिर गया मेरे हाथ में ही, तो इस वजह से ना मैंने इसको उठा लिया है। तो चलें जी, चलते हैं बाहर, काम करते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, तो बाहर हम निकले तो सबसे पहले जो मैंने मेन काम करना था ना, वो मैंने लेनी थी किचन की लाइट्स, क्योंकि मेरा दिमाग अब बिल्कुल ख़राब हो गया। मैं कितने दिन से आपके साथ शेयर कर रही थी। एक तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर आपको बताया था थोड़ा सा ज़रा हम टेंशन में थे। तो आज मैंने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ आज चलें और मैं लेकर आती हूँ लाइट्स, ताकि जो है ना मैं लगा लूँ। बहुत बहुत ज़्यादा मैं तंग हो रही हूँ। और जिनका भी किचन में ज़्यादा काम होता है वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ऐसा हो, तो कितना इंसान जो है वो कितना ज़्यादा तंग होता है। तो खैर वो ली, उसके बाद हम लोग थोड़ी सी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ली वो मैं घर जाके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भाई जो है ना वो मेरा बार बार मुझे कॉल कर रहा था कि कहाँ हो, तो मैंने कहा बाहर हूँ। तो उसने कहा अच्छा बाहर हो तो चलो आओ थोड़ी देर के लिए यहाँ भी, क्योंकि हमारी बहुत लगती है, आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो बस फिर मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गए अम्मी की तरफ चक्कर नहीं लगा, तो थोड़ी देर के लिए मिलने चले जाते हैं। तो यहाँ हम आए तो अम्मी ने चाय बनाई, क्योंकि हम जब भी आते हैं ना, अम्मी को पता है कि हम दोनों चाय के कितने बड़े शौकीन हैं। तो शाम का टाइम था तो अम्मी ने चाय बनाई। तो मैंने वैसे यहाँ इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद आई थी, तो उनके साथ काफ़ी जो है वो जितनी भी बातें थी जमा हुई हुई थी वो सारी शेयर कर रही थी। लेकिन ये है कि जब भी आओ ना बहुत बहुत ज़्यादा इंसान रिलैक्स हो जाता है। अच्छा जी, हम लोगों ने ना घर जाना था, मैं जस्ट थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आई थी, लेकिन अम्मी बिल्कुल भी खाना खाए बगैर जाने नहीं दे रही थी। हालांकि आज मैंने सोचा था, जब मैं निकली थी ना, मैंने कहा मैं सब्जियां वगैरह लेके और घर आती हूँ, और आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं जो है वो दाल चावल घर आके बनाऊँगी। लेकिन अम्मी खैर नहीं मान रही थी, उन्होंने खाना जो है वो उन्होंने कहा नहीं जो बना हुआ है आप वो जो है ना खा के जाना।
तो खैर खाना हमने खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। और उसके बाद ये है कि उस टाइम ना चाय पी थी तो खैर इतनी भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, वो क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ना काफ़ी देर के बाद मैं भाई के रूम में आई, और भाई के जो है ना मैं कबर्ड में या फिर उसकी साइड टेबल पे ज़रूर देखती हूँ क्या चीज़ नई रखी हुई है, और वो खाने पीने की चीज़ें भी रखता है। तो मैं ना यहाँ पे आती हूँ, देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बस देख रही थी क्या चीज़ आज नई रखी हुई है, क्या चीज़ है इसके पास जो मैं देखूँ। तो बस मैं वैसे भी जब यहाँ आती हूँ ना, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप अम्मी के घर रहने नहीं आती हैं, रात नहीं रहती हैं। तो एक्चुअली घर हमारे इतने दूर नहीं है, थोड़े से साथ साथ ही हैं, और फिर इस तरह से होता है कि इंसान थोड़ा सा अपने घर में कंफर्टेबल होता है। तो हम लोग आएँ भी, पूरा दिन गुजार लें, लेट नाइट भी हो, लेकिन फिर मैं रात को जो है सोने के लिए अपने घर चली जाती हूँ। हालाँकि दिल चाहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस कभी इस तरह की सोच ही नहीं आती। मिल लेती हूँ, दिल खुश हो जाता है, उसके बाद फिर रात जो है वो अपने घर में ही मैं गुज़ारती हूँ, घर में ही रहती हूँ। अच्छा जी, और यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं। आपको एक बात बताऊँ कि अभी जब मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, मुझे ठंड लग गई थी इसी तरह से, और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि उस्मान का बस नहीं चल रहा था, कंबल में लिपेट के जो है ना मैं मुझे बाहर निकालें। और यहाँ पे हालांकि मैंने दुपट्टा पहले लिपेटा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, पूरा पैक होके फिर आपने बाहर निकलना है, क्योंकि अब मज़ीद जो है ना आपने बीमार नहीं होना, ठंड लग जाएगी। और आप देखेंगे मेरे साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, हम लोग जाने लगे हैं, और ये आप देखें बिल्कुल गाड़ी गीली है जैसे बारिश हुई हो, हालांकि बारिश नहीं हुई। ये हाल है जी सर्दी का, और इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, ये देखें जी हाल इसका, इतनी ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है, बुरा बुरा हाल हुआ। और अभी हम लोग थोड़ी देर ही बैठे हैं, ये भी नहीं कि पूरी रात गुजारी है, लेकिन गाड़ी का हाल देखें आप। अच्छा जी, घर जा रहे हैं हम दोनों, और सर्दियों में मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया है, तो कुछ दिन से जो है पीनट्स नहीं खा रहे थे, ख़त्म हो गए थे, बारिशें हो रही थी, बाहर निकलना नहीं हुआ। तो आज जब हम निकले हुए थे तो मैंने उस्मान को कहा, उस्मान आज ज़रूर ज़रूर जो है ना हम लोग लेंगे, क्योंकि रात के टाइम जब जाग रहे होते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है खाना, बड़ा मज़ा आता है, बड़े इंजॉय करते हैं हम लोग इसको। अच्छा जी, तो घर वापस आ गई हूँ, और ये हाल है जी, बुरा हाल हुआ हुआ है। सामान रख रही हूँ, दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे सेट करती हूँ इसको। किचन में लाइट बहुत बहुत ज़्यादा कम है, तो बस अभी मैं लगवाती हूँ। सबसे पहले उस्मान से लाइट लगवाऊँगी, फिर उसके बाद उनके लिए मैं चाय बनाऊँगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल लाइट नहीं है कि मैंने यहाँ बल्ब लगाया हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है मुझे। और क्या लेकर आई हूँ ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये तो मैंने ली हैं फेरी लाइट्स, जो कि मैं किचन में लगाती हूँ, और ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरी बारी जो है ना, पता नहीं वो बार बार ऑन ऑफ हुई हैं, तो उसकी वजह से फ्यूज़ हो गई हैं, जल गई हैं, कुछ हो गया। तो ये जो है ना 100-150 की मिल जाती हैं, तो ये मैं लेकर आई हूँ, अभी मैं लगाऊँगी। उसके साथ ये अभी लिए हैं हमने पीनट्स, और ये ली है जी ट्यूब लाइट, जो कि अभी ये मैं लगाने लगी हूँ। थोड़ा सा फ्रूट लिया है हम लोगों ने, अमरूद और केले और एप्पल्स, बस ये लिए हैं, बाकी माल्टे वगैरह रखे हुए हैं। और ये लिए हैं भुट्टे, सिट्टे जो होते हैं भुट्टे होते हैं, कॉर्न्स लिए हैं। उसके साथ जी सब्जियों में मैंने ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि मैं अब सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम ना मैं दराज से मंगवाऊँगी। इनके पास काफ़ी महंगी थी, बहुत महंगी थी, और इस वजह से मैंने ले तो ली है, खैर लेनी थी मैंने, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ से ही अब मंगवाऊँगी नेक्स्ट टाइम, सोच रही हूँ। अच्छा, और ये मैंने लिए हैं बैंगन, और ये हैं जी स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, उसके साथ अदरक लहसुन मैंने लिया है, जो कि मैं सुबह इंशाल्लाह ताला इनका पेस्ट बनाऊँगी, क्योंकि ये जो है ना मैं बना के रखती हूँ, हमेशा फ्रीज़ करती हूँ, आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, तो वो मैं करूँगी। और खीरे हैं, इसमें है जी गाजरें इतनी महंगी दे रहे थे, हालांकि मैंने हलवे के लिए लेनी थी, लेकिन यहाँ पे गाजरें बहुत महंगी, डबल ट्रिपल कीमत पे दे रहे थे, तो वो भी मैं अब इंशाल्लाह फिर देखती हूँ, दराज से मंगवाऊँगी। और ये लिया है धनिया, इसमें मिर्चें हैं, और अच्छा हाँ, टमाटर मैं 1 किलो लाई हूँ,
और ये मैं आपको दिखाऊं, ये इन्होंने दूसरे वाले जो गोल वाले टमाटर होते हैं ना वो मुझे दिए हैं। 1 मिनट में आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये इस तरह के जो टमाटर हैं ना ये इन्होंने दिए हैं, यही वाले ही रखे हुए थे वहाँ पे, तो ये इन्होंने मुझे दिए हैं। तो बस चीज़ें अभी समेटती हूँ मैं सारी। और अच्छा मुझे बताइएगा कि ये वाले जो होते हैं और दूसरे जो होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। वैसे ये कभी कभार मैंने या शायद बहुत पहले मैंने लिए थे ये वाले जो टमाटर होते हैं, तो अभी 1 किलो बस मैं ले आई हूँ फ़िलहाल, तो अब यही रखे हुए थे, ज़्यादा मैं गई नहीं, यही वाले मैं लेकर आई हूँ। जैसे आम लोग होते हैं ना ये उस तरह के हैं, इनकी शक्ल बिल्कुल वैसे है। तो चलें जी, इनको मैं समेटती हूँ, पहले किचन की लाइट लगाते हैं, फिर उसके बाद ना कोई और काम करेंगे। सबसे पहले मेरा बड़ा टास्क ये है किचन की अभी लाइट लगाना। तो लाइट लग गई हमारी, और ये जो है ना अभी मैं बाहर फेंकने लगी हूँ। ये देखें इसका हाल क्या हुआ हुआ है। फाइनली लाइट लग गई, अब दूसरी लाइट लगाती हूँ मैं, इसको मैं यहाँ रख लूँ, बाहर फेंकती हूँ सारा। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि मेरे बालों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बाहर से आई हूँ और मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया, और जो मेरा हाल किया था ना दुपट्टे लिपेट लिपेट के हस्बैंड ने, तो घर आते ही बस मुझे इतनी ज़्यादा इस बात के लिए ना, मैं इतनी ज़्यादा कोई दिमाग मेरा ख़राब हुआ हुआ था किचन को लेके, तो इसलिए मैं जैसे ही आई तो मैंने आते ही उस्मान को कहा आप लाइट लगाएं और मैं ये सारा सेट करती हूँ, क्योंकि तंग भी हो रही थी और वीडियोस तो मैं बनाती हूँ उसके लिए तो हो रही थी, मैं वैसे मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था काम करते हुए, तो इसलिए आप देख सकते हैं बाल मैंने उस टाइम नोट ही नहीं किए। तो इंसान घर में ऐसे ही होता है, हर वक्त मॉडल बन के मैं नहीं घूम सकती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और उसी के साथ ही मुझे अच्छा लगता है नेचुरल वे में व्लॉग बनाना। तो खैर इसको आप इग्नोर कीजिएगा, मैं भी अभी एडिटिंग करते हुए देख रही हूँ, तो मुझे बड़ा जो है ना वो चलें ठीक है, चलता है इस तरह से। अच्छा जी, मैं लगा रही हूँ यहाँ पे फेरी लाइट्स, और फेरी लाइट्स जो है ना वो आपको 150, 200, 300 में मिल जाती हैं, डिपेंड करता है उनकी क्वालिटी कैसे है। और ये मैं लगाती हूँ किचन में, अच्छा बहुत लगता है, लाइट्स बहुत अच्छी आती हैं और बड़ा प्यारा जो है ना एक वो रोशन सी एक लुक आती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। ये थोड़ी सी इनकी शेप आपको ख़राब लगेगी, लेकिन बाद में जो है ना थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल अच्छा जी। तो ये आप देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किचन की जो है ना वो आज शक्ल थोड़ी सी निकल आई है, बाकी ये भी ठीक हो जाएंगे। और ये जो है ना बर्तन, ये भी ट्यूब लाइट लगी है, तो ये सारे किचन के बर्तन इधर उधर हुए में, तो बस मैं इनको समेटती हूँ जल्दी जल्दी से, और फिर उसके बाद चाय रखती हूँ और जी काम स्टार्ट करती हूँ अपने जो पेंडिंग है। अच्छा जी, और मैं सुबह को जो है क्लीनिंग मैंने कर ली थी, चूल्हा वगैरह सारा साफ़ किया था मैंने, लेकिन अभी जो है दोबारा से मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रात को आपको पता है करना ही होता है, अदरवाइज़ बहुत सारे इंसेक्ट्स चूंटियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो इसलिए अभी मैं सारा ये साफ़ कर रही हूँ। और उसके साथ साथ ये कि जो मैं अभी सब्ज़ियाँ फ्रूट्स लेकर आई हूँ वो भी मैं अभी समेटूँगी। और अच्छा ये किचन क्लीनर है, बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं साफ़ करती हूँ गीले कपड़े से भी, लेकिन जितनी भी ग्रीस होती है, थोड़ी सी भी चिकनाई होती है ना, वो इससे बिल्कुल साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो ये जो है ना फिर यहाँ पे मैं डाल देती हूँ डेली, रात के टाइम या सुबह के टाइम एक टाइम मैं इससे ज़रूर साफ़ करती हूँ। बिल्कुल ही जो ग्रीसी सी एक लुक आ रही होती है ना, हाथ लगाने से भी अजीब सा ही काउंटर टॉप लग रहा होता है, तो इससे बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। मैं भी साफ़ कर रही थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और एक और चीज़ ये कि जो सब्ज़ियों की आलू प्याज की जो टोकरी है ना, वो मैं सोच रही थी कि मैं सुबह हेल्पर से वॉश कराऊंगी, क्योंकि शाम में रात में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पानी में हाथ डाला जाए, पानी इतना ठंडा आ रहा होता है। गीज़र का पानी ये है कि गीज़र ऊपर लगा हुआ है तो नीचे आने में भी काफ़ी टाइम लगता है, और वैसे भी इस टाइम मैं ये पानी वाला काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो मैंने इसको फ़िलहाल इस टोकरी में रख दी है कि चलो सुबह मैं आराम से जो है वो इनको समेट लूँगी, टोकरी वॉश कराऊँगी, धूप में ड्राई भी हो जाएगी, फिर मैं इनको रख लूँगी। और अदरक लहसुन का तो खैर मैं पेस्ट ही बनाऊँगी, वो तो मैं हमेशा पेस्ट बना के रखती हूँ, फ्रीज़ करती हूँ उनको। और फ्रूट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मज़ा ही नहीं था, बस जो मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया कि चलो वैसे खाएं या ना खाएं तो फ्रूट चाट बन जाएगी। और आलू मैं कभी वॉश कर लेती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वॉश करके अगर बाहर रखो तो ख़राब हो जाते हैं, और अगर फ्रिज में रखो तो सही रहते हैं, तो थोड़ा सा डाउट होता है, तो बस मैं टिशू रख के वैसे आलू जो है वो टोकरी में रख लेती हूँ।
काम हो गए हैं जी सारे कंप्लीट, बस अभी मेरे 2 काम रह गए हैं। दूध बॉयल करना है और दही जो है ना वो मैं इस टाइम बनने के लिए रखती हूँ। तो बस ये मैं काम करती हूँ, आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। आई एम वेरी हैप्पी, किचन में आज रोशनी आ गई है, दिल खुश हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।